मॉक्स में मार्क्स लाना क्या इजी है क्या? हाँ, बिल्कुल इजी है मॉक्स में मार्क्स लाना। लेकिन अगर आप एक सिस्टमेटिक तरीके से चलो तो यहाँ पे ना दो तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं। एक तो वो जो अभी अभी जिन्होंने मॉक देना शुरू किया है और उनके मॉक्स में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, और एक वो जो काफ़ी टाइम से मॉक दे रहे हैं और अलग अलग प्लेटफॉर्म के मॉक दे रहे हैं लेकिन उनके मार्क्स नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो दोनों किस तरीके से अपने मॉक्स के मार्क्स बढ़ा सकते हैं, इस वीडियो को पूरा देखना। अच्छा, इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपने इससे पहले ट्राई नहीं की होगी, या बहुत से स्टूडेंट्स जो है जिस चीज़ को ट्राई नहीं करते हैं, जिससे मॉक्स में मार्क्स बढ़ सकते हैं। ठीक है, और बड़ी तेज़ी से मॉक्स में मार्क्स बढ़ सकते हैं। मैंने भी उस चीज़ को ट्राई किया था, तो पहले मेरा 40-50 परसेंटाइल के करीब आती थी, लेकिन जब मैंने मॉक पे वो मैंने तरीका शुरू किया तो मेरे 80-90 परसेंटाइल आना शुरू हो गई थी। तो वो क्या तरीका है, चलो उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी अभी मॉक्स देना शुरू किया है। तो देखो, अगर आपने सिलेबस सही ढंग से प्रिपेयर किया है, सिलेबस सही ढंग से प्रिपेयर करने का मतलब क्या है कि आपने हर एक चैप्टर बिल्कुल ढंग से पढ़ा है। ऐसा नहीं है कि आपने क्वांट में स्पीड मैथ डीआई पढ़ ली लेकिन आपने अर्थमेटिक नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो उसकी वजह से आप अगर मॉक दोगे और मॉक्स में डीआई अगर मुश्किल आ गई और अर्थमेटिक आसान आ गई, तो हो सकता है आप डीआई करो लेकिन और स्टूडेंट जो है अर्थमेटिक करके मार्क्स इंक्रीज़ कर रहे हैं तो आप पीछे रह जा रहे हैं, वहाँ पे आपके परसेंटाइल मार्क्स जो है वो कम आ रहे हैं। तो इसलिए सिलेबस आपको हर एक चैप्टर, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, रीजनिंग हो, क्वांट हो या इंग्लिश हो, तो हर सिलेबस आपको अच्छे ढंग से, हर एक सब्जेक्ट अच्छे ढंग से प्रिपेयर करना है, उसके क्विज़ देने हैं, उसके प्रैक्टिस करना है, और तभी आपका जो है सिलेबस कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप मॉक देना शुरू करो। आप डायरेक्ट जो है फुल मॉक मत दो, आप जो है पहले सेक्शनल मॉक दो। और सेक्शनल मॉक में भी आपको क्या करनी है ना, एक स्ट्रेटजी बनानी है। ठीक है, ऐसा नहीं है आपने देना शुरू किया, क्योंकि ये बैंकिंग के मॉक्स हैं। बैंकिंग के मॉक्स में आपकी स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको स्ट्रेटजी बनानी है। आपको जो इजी क्वेश्चंस होते हैं पहले उनको करना है, फिर उसके बाद जो आपकी स्ट्रेंथ है वो क्वेश्चंस पहले करो। ठीक है, और उसके बाद जो है अगर आपके पास टाइम बचता है तो नेक्स्ट क्वेश्चंस पर जाओ। और क्वेश्चन को, मतलब आपकी रीडिंग स्किल्स इतनी अच्छी होनी चाहिए कि अगर आपने क्वेश्चंस को पढ़ा तो आपको समझ में आ गया कि क्वेश्चन आपके करने लायक है नहीं है। आपको जल्दी से डिसीजन लेना होगा, ये नहीं कि बिल्कुल क्वेश्चन पढ़ा और आप सोचने में टाइम वेस्ट कर रहे हो कि ये करें या ना करें। तो डिसीजन मेकिंग मॉक्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आप सही डिसीजन लेते हैं तभी आपके मार्क्स और परसेंटाइल जो है वो अच्छी आती है। देखो, मार्क्स मत देखा करो, परसेंटाइल ही देखा करो। मार्क्स तो जो हार्ड मार्क्स होता है उसमें कम आ जाते हैं, जो इजी मार्क्स होता है उसमें ज़्यादा आ जाते हैं। आप 50 मार्क्स में भी, मान लो IBPS PO का मॉक है, अगर आप 44 मार्क्स या 50 मार्क्स भी लेके आ रहे हो, तब भी अगर हार्ड मॉक्स है तो आपकी 90 अबो परसेंटाइल आ सकती है। इजी मॉक है तो वहाँ पे आपकी 80-70 रह जाएगी। तो इसलिए परसेंटाइल देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब आपने सेक्शनल मॉक दिए, सेक्शनल मॉक देने के बाद अब इसके बाद आप जो है फुल मॉक दो। ठीक है, और फुल मॉक देने, अब आपकी स्ट्रेटजी बन गई तो वही स्ट्रेटजी आपने फुल मॉक पे ट्राई करनी है। तो इसके बाद आपने फुल मॉक देना ट्राई करना है और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक देने हैं। ये नहीं कि अब आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया तो आप दिन में एक दो डेली मॉक दो, जिससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। और मॉक देने के बाद सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो एनालाइज़ करना। क्या एनालाइज़ करना है कि भाई आपका जो मॉक है वो आपने दिया तो उसमें ऐसे कौन से क्वेश्चंस थे जो गलत हो गए, तो उन पे वर्क करो, क्यों गलत हो गए, कॉन्सेप्ट ढंग से समझो। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि जो क्वेश्चंस आपने छोड़े वो क्यों छोड़े, क्या कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो आप कर सकते थे और वहाँ से आप ज़्यादा मार्क्स उठा सकते थे। कई बार हम इजी क्वेश्चंस छोड़ देते हैं और मुश्किल क्वेश्चन करने लगते हैं, जिससे हमारे क्वेश्चंस जो है मॉक्स में कम होते हैं और हमारी परसेंटाइल कम आती है। तो इसलिए ये स्ट्रेटजी है। तो अगर आपकी स्ट्रेटजी अच्छी होती है तो आप इजी क्वेश्चन पिक करके ज़्यादा मार्क्स उठाते हैं। तो ये चीज़ एनालाइज करनी है और वो अप्लाई करनी है। हर एक मॉक एनालाइज करना है, ध्यान रखना। मॉक एनालाइज बहुत से स्टूडेंट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो अटक जाते हैं, उनके मार्क्स में ग्रोथ नहीं होती है, परसेंटाइल में ग्रोथ नहीं होती। तो इसलिए तो ये वाली चीज़ ज़रूर करनी है। इसके बाद आते हैं कि जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने
सिलेबस कंप्लीट कर रखा है या बहुत टाइम से मॉक दे रहे हैं लेकिन उनकी अभी भी 40-50 परसेंटाइल या 60-70 पे वो रुक गए हैं, उनकी परसेंटाइल बढ़ नहीं रही है। तो देखो आप कुछ गलतियां कर रहे हो, ठीक है। ये गलती जो है जो जिन्होंने बिगनर हैं अभी अभी मॉक देना शुरू कर रहे हैं उनको भी ध्यान में रखना है। आप क्या गलतियां कर रहे हो, आप जो है जब मॉक दे रहे हो तो या तो आपकी स्ट्रेटजी सही नहीं है, ठीक है। आप जो है सही स्ट्रेटजी के साथ नहीं मॉक दे रहे, आप रैंडमली क्वेश्चन करना शुरू कर रहे हो जिसकी वजह से आप कम अटेम्प्ट कर पा रहे हो। दूसरी चीज़ ये होती है, देखो कई बार हम ये सारी चीज़ें करते हैं फिर भी ना हमारे जो है मार्क्स नहीं बढ़ते हैं। तो उसकी वजह होती है कि आप कई बार आप क्या करते हो कि जब मॉक देते हो तो मॉक देते वक्त आप जब क्वेश्चंस करते हो तो उसमें आप जो है ना मतलब एक डिफ़िकल्ट तरीके से क्वेश्चन करते हो, मतलब एक लॉन्ग मेथड से क्वेश्चन करते हो। आप रीजनिंग के क्वेश्चन कर रहे हो लेकिन आप जो है मान लो कोई पजल कर रहे हो तो उसमें आप नोट डाउन बहुत ज़्यादा कर रहे हो जो कि आपको नहीं करना है, ठीक है। रीजनिंग की पजल करने के भी कई सारे तरीके हैं, ठीक है। अब अगर मान लो आप एक पजल कर रहे हो, आप क्या करते हो पहले पूरी पजल पढ़ के उसको नोट करते हो फिर जो है आप पॉसिबिलिटीज़ बनाना शुरू करते हो। नहीं, कुछ प्रीलिम्स की पजल ऐसी होती है कि आप स्टार्टिंग से ही उसमें पॉसिबिलिटी 3-4-5 भी अगर पॉसिबिलिटी बन रही है तो पॉसिबिलिटी वाले मेथड से चलो, उससे क्वेश्चंस बहुत जल्दी होते हैं, ठीक है। और अगर आप पहले सारा नोट डाउन करते हो उसके बाद आप जो है पजल करते हो तो उससे आपका टाइम ज़्यादा लगता है। तो ज़्यादा टाइम लगेगा तो मार्क्स अटेम्प्ट कम होंगे और मार्क्स कम आएंगे। तो ये वाली चीज़ें आपको नहीं करनी है। क्वांट में भी क्या होता है कि आप स्पीड मैथ जो है वो सॉल्व करके देख रहे हो, हर एक स्पीड मैथ सॉल्व करके देख रहे हो आप, है ना। आप कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि माइंड में हो सकते हैं, विदाउट पेन आप उन क्वेश्चंस को कर सकते हो लेकिन आप उसमें पेन का यूज़ कर रहे हो तो इससे आपका जो टाइम है वो ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। देखो आप मॉक्स देते हो तो टेक्स्ट बुक का जैसे आप अगर मॉक दे रहे हो तो उसमें क्या होता है ना, ऊपर आता है कि एवरेज स्टूडेंट ने किसी एक क्वेश्चंस को कितने टाइम में किया है। तो आपका ना हमेशा एवरेज स्टूडेंट से कम ही होना चाहिए टाइम, ध्यान रखना। अगर उससे ऊपर हो रहा है तो इसका मतलब आपकी उस क्वेश्चन में पकड़ सही नहीं है, वो कॉन्सेप्ट आपको दोबारा से सीखना पड़ेगा, कैसे जल्दी तरीके से कर सकते हैं वो आपको देखना पड़ेगा। ये सब चीज़ें जाने कैसे हैं, देखो क्या होता है कि टीचर्स जो हैं वो जो भी आपके टीचर्स हैं कई बार वो ऑनलाइन ना मॉक खुद भी सॉल्व करके देखते हैं। नहीं तो आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना, जो क्वांट के, रीजनिंग के, इंग्लिश के अलग अलग टीचर्स हैं तो उन्होंने वो मॉक को किस तरीके से अटेम्प्ट किया हुआ और कैसे वो 90+ परसेंटाइल अच्छी परसेंटाइल लेकर आए और कैसे वो कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। तो वो वीडियोस देख लो। बाकी कुछ जो है एस्पिरेंट्स भी ऐसी वीडियोस डालते हैं अपने चैनल पे, तो देखो कि किस तरीके से वो मैक्सिमम परसेंटाइल लेके आ रहे हैं। हर एक चीज़ देखो, उनका अटेम्प्ट करने का क्या तरीका है, वो किस तरीके से पज़ल सॉल्व कर रहे हैं या क्या वो क्वांट किस तरीके से कर रहे हैं, स्पीड मैथ किस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। तो वो सभी चीज़ें आपको देखनी होगी। उनकी रीडिंग स्किल्स कैसी है, तो उन चीज़ों को बारीकी से देखो और समझो और उन चीज़ों पे वर्क करो। मैंने भी जब स्टार्टिंग में मॉक दिए थे तो मैंने ही ऐसे टीचर्स को, अलग अलग एस्पिरेंट्स को जो मॉक सॉल्व करते हैं उनको देखा था, तो तब जाके मुझे पता लगा हाँ मैं इन चीज़ों में गलती कर रहा हूँ या मेरा ये मेथड जो है ज़्यादा लॉन्ग है, ये शॉर्ट मेथड से कर रहे हैं, इनके क्वेश्चन जल्दी हो रहे हैं। तो ये चीज़ आप देखो और उस चीज़ पे वर्क करो, उससे आपके मार्क्स बहुत जल्दी इंक्रीज़ होंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम फंस जाते हैं बीच में, हमने सब चीज़ें करके देख ली लेकिन मॉक में मार्क्स इंक्रीज़ नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है। बाकी जो है आप मुझसे भी वैसे पूछ सकते हो कि कैसे आपके मार्क्स इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं, तो कहाँ कहाँ पे दिक्कत आ रही है, ठीक है। आप टेलीग्राम चैनल पर या मुझे पर्सनल भी टेलीग्राम टेक्स्ट कर सकते हो, वहाँ पे मैं चेक कर लूँगा एक बार कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो, ठीक है। आप मुझे अपना जो है मॉक टेस्ट शेयर कर सकते हो, जिससे मैं एक बार एनालाइज करके पता लगा लूँगा कि कहाँ कहाँ पर आपकी गलती हो रही है और क्यों आपके मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं। तो मैं तरीका आपको और ज़्यादा डिटेल में बता दूंगा कि कहाँ पे आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग स्टूडेंट जो है वो अलग अलग गलती करता है जो कि नहीं होनी चाहिए। तो ये वाली चीज़ है। इसके बाद तो देखो सभी चीज़ें जो है ना वो कॉन्सेप्ट पे ही डिवाइड होती हैं। ये लास्ट में मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा, अगर आपका कॉन्सेप्ट डिपेंड होती हैं, अगर आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा
स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है, आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी है, तो आप मॉक्स में ऑब्वियसली ज़्यादा मार्क्स लेके आएंगे। गलती हमसे कहाँ होती है कि हम जो है चीज़ों को स्किप करते हैं। जब भी हम अपनी तैयारी करते हैं तो हम सोचते हैं जो हमें चीज़ बोरिंग लगती है या जो चीज़ हमें क्या बोलते हैं समझ में नहीं आती है, तो उस चीज़ को हम स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। इंग्लिश में हम ग्रामर के पार्ट को सही ढंग से नहीं पढ़ते हैं, उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अर्थमेटिक हम सही ढंग से नहीं पढ़ते, उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको हम सोचते हैं कि अगर इनको स्किप कर दे क्या तब भी हम बैंकिंग में ज़्यादा मार्क्स ले पाएंगे या प्री या मेंस क्लियर कर पाएंगे। तो ये सोच रखना छोड़ दो कि कुछ चीज़ें स्किप करके तुम जो है मार्क्स ला सकते हो, क्योंकि अब बैंकिंग में बहुत ज़्यादा चेंज होने लगा है। आपके कभी कभार मेंस में स्पीड मैथ के 1-2 क्वेश्चन आते हैं, वैसे आते ही नहीं है कई बार, तो जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। उसकी जगह अगर आप अर्थमेटिक करते हो तो वो जल्दी हो जाती है। तो इसलिए हर एक चीज़ जब आपकी स्ट्रांग होगी तभी एक आप सही डिसीजन ले पाओगे। अगर आपकी हर एक चीज़ स्ट्रांग नहीं होगी ना, तो एग्ज़ाम में आपके पास कुछ ही चीज़ें होंगी करने के लिए, और वो अगर मुश्किल आ गई तो वो आपका एग्ज़ाम ख़राब हो जाता है। तो इसलिए ये चीज़ें स्किप करना छोड़ दो, ये आदत बिल्कुल छोड़ दो। ये तुम्हारा जो है प्रिपरेशन का टाइम बढ़ा देती है। सही तरीके से किसी ने अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं किया होता है तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा टाइम बढ़ाती है, और इससे आप मेंटली प्रेशर में भी आते हो, है ना, और एग्ज़ाम भी नहीं निकलता है। तो बाकी और चीज़ें आपको पूछनी हो या अगर कुछ भी पूछना हो कि मॉक में मार्क्स कैसे बढ़ाने हैं, या बाकी तो मैंने बता ही दिया है, या कहाँ कहाँ आप गलती कर रहे हो, या आपके मन में कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, वहाँ पे मैं आंसर दे दूँगा। नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल मैंने बनाया हुआ है वहाँ पे, तो वहाँ पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ पे भी मैं रिप्लाई करता हूँ, या डायरेक्ट भी टेक्स्ट कर सकते हो। तो कैसे भी आप कांटेक्ट करके मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में। थैंक यू सो मच।